आखिर कब तक हिंदुओं को अपमान सहना पड़ेगा और कब तक हिंदू देवी देवताओं को जो लोग अपमान कर देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? कब तक हिंदुओं को उनके हक का न्याय नहीं मिलेगा? ऐसा सवाल आज के समय सोशल मीडिया पर उठ रहा है और कई हिंदुओं के मन में होगा, हमारे हिंदू देवताओं का अपमान होता है। हमारे हिंदुओं जो नेता रह चुके हैं, जो हमारे भारत देश के लिए लड़े हैं, हमें क्रांति दिलाए हैं अंग्रेजों से, जो हम हिंदुओं के लिए लड़े हैं, कब तक उनका अपमान होता रहेगा? और उन पर जो लोग अपमान कर रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी सब सवालों का जवाब आज हमारे साथ देने के लिए हिंदुस्तान पोस्ट पर अधिवक्ता अमिता सचदेवा जी जुड़ी हैं, जो कि हमें बताएंगी। नमस्कार मैडम, आपका हिंदुस्तान पोस्ट के न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैम, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। कई नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो हमारा शो खराब हो सकता है। मैं कहूं तो उनके नाम लेने से कहीं ना कहीं हमारे शो को नजर लग जाएगी। कई नेता हैं जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। जब कोई आम इंसान कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, पुलिस थाने जाता है, जब शिकायत दर्ज कराता है, तो उनको वहां से टाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है। तो हमारे कोर्ट कहूं या हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स में आजकल ऐसा ही चल रहा है क्या? जी जी देखिए, अभी मैं रिसेंट जो घटना हुई मैं आपको वही बताती हूँ। मिस राना अयूब, जो कि शी इज एन एजुकेटेड लेडी एंड allegedly a renowned जर्नलिस्ट, तो उन्होंने कुछ 4-5 ऐसे ट्वीट्स करे थे ट्विटर पर, एक्स पर। पुराने ट्वीट थे, लेकिन मेरी नॉलेज में अभी वो दिसंबर 2024 में ही आए। वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी कि वो अपने ट्वीट में क्या लिख रही हैं। जी। पहला ट्वीट है उनका, तो वीर सावरकर एडवोकेटेड रेप एज नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ हिंदुत्व नेशनलिज्म। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि वीर सावरकर जी ने कहा हिंदुत्व नेशनलिज्म के लिए रेप जो है वो एक बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट है। जी। फिर इनका दूसरा ट्वीट है भगवान राम और सीता माँ के बारे में, रावण के बारे में। उसमें क्या लिखते हैं, अहम जी, सीता और मार्गरेटा, रावण डिड नॉट टच सीता इवन दो ही कुड, राम डिड नॉट स्टैंड फॉर सीता इवन दो ही शुड हैव। जी। उसके बाद वो पॉइंट दे रही है, रावण को 1 पॉइंट और राम को 0 पॉइंट। फिर वो बोल रही है आगे, उनका अगला ट्वीट में पढ़ के बताऊंगी, गरीब सीता के घर पे कब तक रहेगी रावण की हुक्मरानी, द्रौपदी का लिबास उसके बदन से तब तक छीना करेगा। जी। तब तक छीना करेगा। फिर वीर सावरकर जी के बारे में एक और डेरोगेटरी ट्वीट, was reading Nathuram Godse account of Savarkar and wondering if we should continue to honor the terrorist sympathizer। वो उनको कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट को सिंपैथाइज करते हैं। अगला ट्वीट है इंडियन आर्मी के बारे में भी मिस इन्फॉर्मेशन। एक बच्चे को इंजरी आई थी, तो उसमें वो क्या लिखती हैं, डियर इंडियन आर्मी, आई एम गेसिंग दिस यंग किड वाज क्वाइट अ थ्रेट टू द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया टू बी ब्लाइंडेड फॉर लाइफ। तो ये कहना चाह रही है, जबकि जो बच्चा है उसका इंडियन आर्मी से कोई लेना देना नहीं है, इंडियन आर्मी ने कुछ किया ही नहीं था। तो ये कुछ डेरोगेटरी ट्वीट्स मैंने देखे। उसके बाद लिखा है एक और ट्वीट, Kashmiris have stopped expecting justice from the army or the Indian state, sad but true। तो इंडियन आर्मी की इमेज किस तरीके से खराब की जा रही है। तो ये जब ट्वीट्स मैंने देखे, इनफैक्ट एक ट्विटर के ही यूजर हैं, उन्होंने वो मेरी नॉलेज में लाके दिए, तो मैं तो आई वाज हर्ट ये ट्वीट्स देखकर, ये लैंग्वेज देखकर। तो मैंने एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सनातनी, एज ए हिंदू, मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी है
कि सभी हिंदुओं की तरफ से मैं एक कंप्लेंट इसमें फाइल करूं। पुलिस ने कंप्लेंट फाइल की, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। जी उसके बाद अल्टीमेटली मैंने कोर्ट में अप्रोच किया, सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में कंप्लेंट फाइल की। जज साहब ने आईओ से एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाई। आईओ जी साहब एक्शन टेकन रिपोर्ट लाते हैं और उसमें क्या कहते हैं कि ये जो ऑफेंसेस है ये कॉग्निजेबल नहीं है, इसलिए हमने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करी। जी जज साहब ने आईओ से पूछा, क्या आपने राणा आयुब को नोटिस भेजा था? आईओ ने कहा नहीं। तो जज साहब की वर्डिंग थी, इसका मतलब तुम कुछ काम नहीं कर कर आए। हम्म उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स की एक डेट हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुई। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट मकरंद अख्तर जी थे जिन्होंने आर्ग्यूमेंट्स लीड करी। उसके हम्म बाद ऑर्डर रिजर्व हुआ और ऑर्डर जो आया, तो मैं जज साहब को भी बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि वो उन्होंने इस कंप्लेंट की सीरियसनेस को समझा और ये ऑर्डर पास करे कि राणा आयुब पे एफआईआर होनी चाहिए, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। और जो लोगों के कमेंट्स हैं उनके ट्वीट पर, एक तो होता है ना कि किसी से गलती हो गई तो उसपे अगर किसी ने कह दिया कि आपने ये गलत किया, आपने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, आप ये डिलीट करो, तो कोई हाँ अगर जनरली होगा तो वो डिलीट कर देगा। लेकिन हाँ वो इतने सारे कमेंट्स आने के बाद भी वो ट्वीट आज तक कायम है। मैम, आपने जैसे जानकारी दी, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि दिल्ली की अदालत ने 28 तारीख यानी मंगलवार का दिन दिल्ली की एक अदालत ने आयुब राणा जैसे पत्रकार, जो कि पढ़े लिखे पत्रकार हैं, मैं तो उन्हें मंद बुद्धि कहूंगा, इसीलिए कि ये लोग अपने सोशल मीडिया के द्वारा, अपनी बोली भाषा के द्वारा भारत देश का अपमान कर रहे हैं बाहर देशों में, विदेशों में, जहां आज हमारा भारत धीरे धीरे विकसित हो रहा है। अमेरिका में डंका बज रहा है भारत का। उस भारत में ये लोग पैदा कैसे हो गए? और ये लोग हमारे भारत को बदनाम कर रहे हैं, हमारे हिंदू देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं, हमारे वीर सपूतों को बदनाम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा आर्मी के हैं, और वीर सावरकर जी का नाम लिया, जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए लड़ाई लड़ी, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी। तो कोर्ट ने तो फैसला अच्छा सुनाया है और हमारे दर्शकों का भी कहना यही हुआ कि उन पे कार्रवाई हो। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जब केस फाइल की, यानी जब आप केस फाइल करने जा रहे थे पुलिस में, जब आप केस दर्ज करने जा रहे थे, उससे पहले आपने आयुब राणा से बात की थी क्या इस मुद्दे पर? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की। मेरे पास ना तो उनका कोई संपर्क है, मेरे पास उनकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है। लेकिन सिर्फ मेरे पर्सनली बात करने से क्या होगा? अगर आप उनके ट्वीट्स देखें, हर एक ट्वीट पे हजारों लोगों के कमेंट्स हैं कि आपने ये कैसे हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, कैसे वीर सावरकर का अपमान किया, कैसे इंडियन आर्मी को जो है गलत रूप दिखाया। तो जी वो जो इतने सारे कमेंट्स है, वो अपने आप में उन लोगों ने उनसे बात करी राणा युग से। तो हजारों लोगों के सामने जब हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी कि आप ये गलत किया, इसको डिलीट कीजिए, तो भी वो डिलीट नहीं करती। सालों से वो ट्वीट आज भी कायम है। तो मेरे एक और अगर मैं उनको लिखती तो उसका कोई बेनिफिट मिलना नहीं था। तो जी अल्टीमेटली मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, पुलिस में जाना पड़ा। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ बीच में 1 मिनट रोकना चाहूंगा। जब आप पुलिस में गई, दिल्ली आईटी सेल्स में, जैसे मुझे जानकारी मिली, आपने शिकायत दर्ज कराने गई थी, जी आपके साथ सही व्यवहार किया गया क्या? आपका शिकायत तुरंत दर्ज किया गया या आपको टाला गया कि जाइए कल आइए, ऐसा ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, मैंने एक तो जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर कंप्लेंट फाइल की थी। मैं फिजिकली नहीं गई थी क्योंकि ये भी एक ऑप्शन है, आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे भी ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर हाँ सकते हैं। वो कंप्लेंट बकायदा एक्नॉलेज हुई, मुझे ईमेल आई दैट योर कंप्लेंट हैज बीन एक्नॉलेज्ड एंड योर कंप्लेंट हैज बीन एक्सेप्टेड। जी तो उसके बाद तो कुछ आगे बचता ही नहीं है, उसके बाद तो एक्शन ही है पुलिस की तरफ से, जो कि नहीं लिया गया। ओके। अच्छा मैम, आज के समय अगर कोई गांधी के बारे में कुछ बोल दे या कोई ट्वीट कर दे, सोशल मीडिया पे कुछ लिख दे, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। और जी यही वीर सावरकर के बारे में आपने तो देखा होगा, कई सालों से हमारे एक और गांधी हैं जो वीर सावरकर पर टिप्पणी करते रहते हैं, अपनी सभाओं में टिप्पणी करते रहते हैं।
जी उनको लोग समर्थन भी करते हैं, उनका कई लोग। जी जब कोई व्यक्ति वीर सावरकर पर या हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करता है, उनका अपमान करता है, तो जी उस पर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं होती है? यही अगर मैं अपने आप को बोलता हूँ, यही अगर मैं गांधी पर टिप्पणी कर दूं या किसी जी अल्पसंख्यक के उस पर टिप्पणी कर दूं, ट्वीट कर दूं, तो मुझ पर कार्रवाई हो जाए। पर जी हमारे वीर सावरकर, हमारे हिंदू देवी देवताओं पर अगर कोई ट्वीट करता है, टिप्पणी करता है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्या आज भी जी हमारा कानून कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ सख्त है, मतलब नरमी नहीं बरत रहा है क्या? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि एक इकोसिस्टम है जो चल रहा है, जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार है। अभी जो आपने उदाहरण मुझे बताया गांधी जी के बारे में, तो वो कर्नाटका का ही उदाहरण है, जहाँ पे मीनाक्षी नाम है, आई थिंक उनका, मीनाक्षी हाँ जी ने बोला गांधी जी के बारे में और उनपे एफआईआर हो गई। तो ये एक इकोसिस्टम चल रहा है कि अगर आप हिंदुओं को गाली दें, हिंदू धर्म को गाली दें, हिंदू देवी देवताओं को गाली दें, उनका अपमान करें, हिंदुओं की नग्न पेंटिंग बनाएं, तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि उन लोगों पे तुरंत एक्शन नहीं होता। मैं बताना चाहूंगी कि 2023 में और 2022 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, आ, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि जहां भी हेट स्पीच के मामले आपको दिखाई देंगे, वहां पे सुओ मोटो एक्शन लेना है और पुलिस को किसी कंप्लेंट का वेट नहीं करना। यहाँ तो क्या होता है कि अगर हम पुलिस में कंप्लेंट भी देते हैं तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है सुओ मोटो हर स्टेट को, दिल्ली पुलिस को भी डायरेक्शन है और ये भी लिखा उस ऑर्डर में, अगर ये ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं होता तो वो एक कंटेम्प्ट माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऑर्डर आया जिसमें एक रतनलाल के व्यक्ति, रतनलाल तो हिंदू हैं, उन्होंने शिवजी के बारे में ट्वीट किया, उनपे एफआईआर हो गई, किसी ने कंप्लेंट की। उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए आते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपने जो ट्वीट किया उसके बाद जो लोगों के कमेंट्स थे उससे साफ दिखाई दे रहा है कि कितने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ जो है एफआईआर क्वैश करने से मना कर दिया। तो जी जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का मैंने बताया, तो आपको याद होगा उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने क्या कहा था अपने एक भाषण में कि सनातन धर्म इरेडिकेट होना चाहिए। हाँ तो इसी जजमेंट के बेसिस पे कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुओ मोटो एक्शन होना चाहिए, नहीं तो कंटेम्प्ट माना जाएगा, मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की जो कि आज भी पेंडिंग है। जी तो ये जज साहब का ये कहना था कि अभी हम इंडिविजुअल केसेस नहीं देख रहे, अभी हम संगठनों की तरफ से अगर कोई हेट स्पीच के मामले आते हैं तो वो देख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है टेररिस्ट के लिए रात को 2 बजे भी कोर्ट खुल जाती है। तो ये तो है कि जो इक्वालिटी है जस्टिस मिलने के लिए, वो नहीं है मेजोरिटी के पास। माइनॉरिटी के लिए आधी रात को भी कोर्ट खुल जाएगी, लेकिन मेजोरिटी के लिए सुओ मोटो जजमेंट होने के बावजूद भी केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। जी जी आयुब राणा ने 2013 में ट्वीट किया था, 2015 में ट्वीट किया था वीर जी सावरकर के ऊपर और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर किया था। 2015 में उन्होंने फिर से वीर सावरकर जी के ऊपर ट्वीट किया था जी और वो कहीं ना कहीं भारत देश को बदनाम करने की साजिश रच रही हैं, जी माहौल गंदा कर रही हैं। मैं ऐसे शब्द का तो यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं माफी चाहूंगा आपके सामने और हमारे दर्शकों के सामने। वो माहौल गंदा करने की कोशिश कर रही हैं। जी तो क्या लगता है आपको, आयुब राणा के पीछे किसका हाथ हो सकता है? कोई पॉलिटिकल हाथ है या वो खुद इस षड्यंत्र रच रही हैं? देखिए, मैं इतना तो नहीं जानती कि उनके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं हूँ। मुझे हाँ तो इतना पता है कि हमें जो है हर किसी के धर्म का जो है रिस्पेक्ट करना है, किसी का अपमान नहीं करना, किसी के आराध्य का जो है उनके बारे में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करना, और कानून के हिसाब से जो ऐसे करता है तो संवैधानिक मार्ग से उस पर कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। मैं तो इतना जानती हूँ। आपको याद होगा नुपुर शर्मा जी का उदाहरण, जिन्होंने टीवी डिबेट में क्या कहा था, सिर्फ वही कहा था जो ऑलरेडी एक किताब में लिखा हुआ है। और वो जो कहा था वो जाकिर नायक ने कितनी बार डिफरेंट चैनल्स पे बोला है, तो नुपुर शर्मा जी ने तो वही बोला था, फिर भी उनके ऊपर 9 राज्यों में एफआईआर हुई।
तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि एक इकोसिस्टम चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने हिंदू भाई बहनों को ये कहना चाहूंगी, उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि उनको भी जागने की आवश्यकता है। वो बैठे नहीं, मतलब अगर इस प्रकार के केसेस सामने आते हैं तो पुलिस में शिकायत दर्ज करें, कोर्ट में जाएं, कोई वकील के पास जाएं जो कि उनकी मदद कर सके। उनको भी कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ये नहीं कि उन पे कोई असर नहीं हो रहा। तो मैं ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदुओं से ये निवेदन करना चाहूंगी कि वो एकत्रित हो, संगठित हो और धर्म के लिए जो है कुछ ना कुछ कार्य करे। वो कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षित है। हाँ, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उनकी रक्षा करेगा। ये समय आ गया हमारा एक हम हिंदुओं का एक होने का। जी वो कहते हैं कि अगर एक लकड़ी हो तो वो जल्दी टूट जाती है, अगर वो लकड़ी बंच में हो तो उसको तोड़ना जी मुश्किल होता है। तो यही हमारे हिंदू भाइयों बहनों जी को समझना होगा कि हमें अब एक होने का समय आ गया है, जी और वो कहीं ना कहीं हम एक हो भी रहे हैं। ये जी उदाहरण है पिछले 10 सालों में जी जो चीज हमने कभी सोची नहीं थी, वो चीज हो रही है, और हिंदुओं को धीरे धीरे सम्मान भी मिल रहा है, और मिलना भी जी चाहिए। हिंदू उसके हकदार हैं, जी काफी सहा है हिंदुओं ने। जी अब वो दूर हो रहा है, और हम जो चीज के लायक थे वो हमें मिल रहा है। जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग, इसमें मैं आयुब राणा को नहीं नाम ले रहा हूं, जो लोग हमारे भारत देश का अपमान करते हैं, सांप्रदायिक दंगे जैसे वर्ड्स यूज करते हैं, सांप्रदायिक नफरत फैलाते हैं, जी इन लोगों का एजेंडा क्या होता है? इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, एक तरीके से भारत की छवि को ही नीचे करना है। मुझे तो ये लगता है कि इतने सारे इंसिडेंसेस हमारे सामने आए कि कुछ लोग कहते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं था। कितना हम्म। कुछ ये सुनने में आया। उसके बाद मतलब अब एजेंडा उनका मतलब यही दिखाई देता है कि हिंदुओं को डीमीन करना, हिंदू धर्म को बदनाम करना। जी, आप कुछ जी, कह रहे थे। माफी चाहूंगा मैं आपको रोकने के लिए। आपने जैसे बोला जी कि लोग कहते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं था। अगर राम का अस्तित्व नहीं होता तो आज भारत में गोवा जाने से भी ज्यादा लोग अयोध्या में जा रहे हैं, महाकुंभ में जा रहे हैं, काशी में जा रहे हैं। जी तो ये हमारे भारत देश के लिए अच्छी बात है, इससे हमारा इकोनॉमिक बूस्ट हो रहा है। जी इनके लोग, इन जो कुछ मैं शब्द है मेरे मुंह में बोलना नहीं चाहूंगा, हम बोल नहीं सकते हैं। जी ये कुछ लोगों की वजह से जो हमारा देश का अपमान हो रहा है। मैं, हमारे दर्शक जी भी चाहेंगे आप जैसे जी अधिवक्ता जो हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं और आने वाले समय में भी लड़ते रहेंगे, हमारे दर्शक और हम खुद यही चाहेंगे कि आप जैसे अधिवक्ता जब तक हैं, हम हिंदुओं को न्याय मिलता रहेगा, और जो जो हिंदुओं को खिलाफ बोलेगा उस पर जल्द से जल्द सरकार कार्रवाई करेगी, प्रशासन कार्रवाई करेगा। मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी। आपने क्योंकि कुंभ का नाम लिया, तो अभी एक निर्देश सिंह करके एक महिला है, जो जिन्होंने महाकुंभ के बारे में और कितने ही हमारे हिंदू देव देवताओं के बारे में इतने अश्लील वीडियोस उनके ट्विटर अकाउंट पे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने उनकी भी यहाँ दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट की है। तो पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, और जल्दी ही मैं उनके अगेंस्ट भी कोर्ट जाने के प्रोसेस में हूँ, ताकि और मुझे उम्मीद है कि जैसे राणा आयुब के केस में कोर्ट ने डायरेक्शन दी एफआईआर रजिस्ट्रेशन की, ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि निर्देश सिंह के केस में भी कोर्ट से हमें ऑर्डर मिलेगा एफआईआर डायरेक्शन पे। अच्छा, आयुब राणा के खिलाफ किन धाराओं के तहत केस दर्ज हुई है? हमारे ये दर्शक। 295A, 153A एंड 509 आईपीसी। क्योंकि ये जितने भी ट्वीट्स हैं, ये न्यू लॉज आने से पहले के हैं। तो जब ऑफेंस न्यू लॉज आने से पहले के होते हैं तो उसमें आईपीसी लागू होता है, और जो ऑफेंस 1 जुलाई 2024 यानी न्यू लॉज आने के बाद होते हैं, उन पे बीएनएस एप्लीकेबल होगा। जी। अमिता सचदेवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत और धन्यवाद। जो कहीं ना कहीं बातें छुपाई गई थी इतने सालों से, उसे जी आप आगे लेकर आए, आप खुद लड़े, और आज आप ही के कारण आयुब राणा को मैं कह सकता हूं जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी होगी। जी, ईश्वर और इच्छा। मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ, आप आगे अपना कर्म रिजल्ट कर रहे हैं, और भगवान आपके को। कर्मों का फल हम हिंदू भाइयों बहनों को जरूर मिलेगा। आपके साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए कि क्या क्या इस देश में
भारत देश में हो रहा है और लोग ट्वीट के माध्यम से हमारे भारत देश को, हमारे वीर सपूतों को, जो हमारे भारत देश के लिए लड़े हैं, वीर सावरकर जी जैसे, उनको बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें और हिंदुस्तान पोस्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।